नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे जेपीएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसके कि 50 प्रश्न हम लोगों ने पिछली क्लास में देखे हैं और बाकी के जो 50 प्रश्न हैं उसे हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं उन 50 प्रश्नों को। और उन 50 प्रश्नों में से आप कितने आंसर सही करते हैं ये कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएँ। तो आइए शुरू करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है, किस जनजाति में मुखिया को गौटिया कहा जाता है? तो कौन सी जनजाति है जिसमें कि मुखिया को गौटिया किस कहा जाता है? तो वो जनजाति कौन हो जाएगी? खोंड। खोंड जनजाति जो है उसमें जो मुखिया है उसे गौटिया कहा जाता है। और ये खोंड एक द्रविड़ियन जनजाति है और इनके ग्राम संगठन का मुखिया गौटिया कहलाता है। यह जनजाति जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो संथाल परगना क्षेत्र में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है, कंवर जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो ये जो कंवर जनजाति है इसमें 4 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है कंवर जनजाति में। कंवर जनजाति को भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को 31वीं जनजाति के रूप में पहचान दी गई थी और इनमें 4 प्रकार के विवाह प्रचलित है। और ये कौन कौन से हैं? तो ये है क्रय विवाह, सेवा विवाह, ढुकू विवाह एवं घरजिया विवाह। और सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो है क्रय विवाह। फिर नेक्स्ट है, पोन शब्द से जनजातियों का क्या संबंध है? तो नाम से जैसे कि आपने इतना पढ़ा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पोन शब्द से जनजातियों का क्या संबंध है। तो पुत्र वधू का जो वधु मूल्य होता है उसे पोन कहा जाता है किसी किसी जनजाति में। तो पोन जो है जनजातियों में पुत्र वधू को दी जाने वाली जो नगद राशि होती है उसे कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, झारखंड के किस संस्थान से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं? तो झारखंड का वो कौन सा स्थान है जहां से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं जो है वो प्राप्त हुई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवनाथपुर गढ़वा। गढ़वा जिले के भवनाथपुर के निकट प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र जो हैं और कई प्राकृतिक गुफाएं जो है प्राप्त हुई हैं। इन गुफाओं के अंदर जो है आयत के भी चित्र बने हुए हैं। इनमें हिरन, भैंसा आदि पशुओं के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वीं शताब्दी में। कब किया गया था झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख? तो 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है, जादूपटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति में जादूपटिया चित्रकारी जो है विशेष रूप से प्रचलित है। और इसमें क्या होता है कि जादूपटिया चित्रकारी जो है कपड़े पर की जाती है और चित्रकार द्वारा कागज या कपड़े के टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए पट्टियों पर चित्रकारी की जाती है और इसे ही जादूपटिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, दाऊद खां की मस्जिद किस किले के प्रांगण में स्थित है? तो ये जो दाऊद खां की मस्जिद है ये लातेहार किले के प्रांगण में स्थित है दाऊद खां मस्जिद। और इसका निर्माण किया था सूबेदार दाऊद खां द्वारा किया गया था। बिहार का ये सूबेदार थे बिहार के और इसका लातेहार के किले के प्रांगण में निर्माण किया गया था दाऊद खां मस्जिद का। नेक्स्ट है, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं फनी मुकुट राय, पूरनमल, रुद्र प्रताप और शिव बालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरनमल। थोड़ा सा सही से दिख नहीं रहा है लेकिन इसका आंसर होगा पूरनमल। पूरनमल ने शिव मंदिर का निर्माण कराया था जिसमें श्रावणी पूजा धूमधाम से की जाती है और ये मान्यता है कि यहाँ रावण द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुच्छेद 330।
अनुच्छेद 330 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, अनुच्छेद 330 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस धारा में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जातियों के लिए सेवा एवं पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 335। भारतीय संविधान की धारा 335 में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए सेवा एवं पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार संविधान में किसको दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। किसको दिया गया है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित करने का अधिकार संविधान में? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 317 उसके अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति जो है वो निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में किस जाति का ईसाईकरण सर्वाधिक हुआ है? तो झारखंड में खरवार जनजाति, किस जनजाति का? तो खरवार जनजाति का ईसाईकरण जो है वो सर्वाधिक हुआ है। झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश जो है 1844-45 को में माना जाता है और जर्मन फादर जो थे जॉन गॉस्नर उनके नेतृत्व में मिशन के रूप में ईसाइयों का प्रवेश जो है झारखंड में हुआ था। झारखंड में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा कहाँ खोली गई थी? तो झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ पे? तो झारखंड के जमशेदपुर में रामकृष्ण मिशन की पहली शाखा खोली गई थी। बाद में अन्य स्थानों पे बाद में ये संस्थाएं खोली गईं। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले को मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहते हैं? तो झारखंड के गुमला जिले को, झारखंड का जो गुमला जिला है उसे मध्य प्रदेश और उड़ीसा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो है ये 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। 1908 ईस्वी 11 नवंबर 1908 ईस्वी को छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध व्यंगकार लंठ आजमगढ़ी का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णराज गुप्ता। कृष्णराज गुप्ता को ही लंठ आजमगढ़ी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो लंठ आजमगढ़ी हैं इनका वास्तविक नाम कृष्णराज गुप्ता है। नेक्स्ट है, इसको सैल गुफा की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलू इमाम। बुलू इमाम ने इसको सैल गुफा की खोज की थी। इसको सैल गुफा की खोज बुलू इमाम के द्वारा किया गया था। हजारीबाग जिले के इसको नामक स्थान से एक बृहद प्रस्तर खंड पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र सैल दीर्घा विशाल खुला सूर्य का चित्र उत्कीर्ण मिला है और इस क्षेत्र में अन्य मंदिर गुफाएं आदि भी मिले हैं। नेक्स्ट है, झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घर बंधु। झारखंड की प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका जो है वो है घर बंधु और जिसका संपादन 1880 ईस्वी में एनॉट रॉड द्वारा रांची के GEL मिशन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, महाकवि घासीराम निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं? तो ये बहुत ही फेमस रचनाकार हैं कवि घासीराम और ये नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकार हैं और इनकी महत्वपूर्ण रचना है नागवंशावली। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नागवंशावली से संबंधित प्रश्न जो है एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, फादर हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में रची गई एक प्रसिद्ध रचना निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका। मुंडा जनजातियों की भाषा का नाम मुंडारिका है और इस भाषा में हाफमैन द्वारा 1915 ईस्वी में इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना की गई। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक पेय पदार्थ जनजातियों की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूढ़ी। सूढ़ी जो है वो पेय पदार्थ जनजातियों की नहीं है। सूढ़ी यह पेय पदार्थ नहीं है, जबकि हड़िया, रानू, ताड़ी ये सभी जो दिए हुए हैं ये सभी पेय पदार्थ हैं। हड़िया चावल महुआ से तैयार होता है, ताड़ी ताड़ के पेड़ से निकलता है। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित खोंगसो क्या है? तो झारखंड की जनजातियों में प्रचलित खोंगसो जो है बाल से संबंधित आभूषण है। खोंगसो क्या है? तो ये एक आभूषण है बाल से संबंधित। झारखंड की जनजातियां जो हैं अपने सिर के बालों को खोंगसो से सजाती हैं और यह आभूषण जनजातियों में बड़ा ही लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, संथाल परगना की प्रसिद्ध मयूराक्षी के तट पर किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो संथाल परगना की जो प्रसिद्ध नदी है मयूराक्षी, इसके तट पर कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा हिजला मेला। हिजला मेले का आयोजन दुमका जिले के हिजला पहाड़ी के नजदीक मयूराक्षी नदी के तट पर किया जाता है और इसमें विशेषकर संथाल आदिवासियां जो हैं वो ज्यादा भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रसिद्ध मंदिरों में से कौन सा रथ मेला से संबंधित है? तो रथ मेला से संबंधित है जगन्नाथ मंदिर। रथ मेला का संबंध जगन्नाथ मंदिर से है और इसका निर्माण 1691 ईस्वी में एनी शाह ने कराया था। किसने कराया था? तो एनी शाह ने। और यह मंदिर रांची जिले के हटिया में स्थित है। नेक्स्ट है, झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो झारखंड में सोने की प्राप्ति जो है वो कुडार कोछा जो कि सिंहभूम क्षेत्र में है, वहां से सोने की प्राप्ति होती है झारखंड जिले में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने झारखंड की समस्याओं के समाधान के लिए किस समिति का गठन किया था? तो केंद्र सरकार ने झारखंड की समस्याओं के समाधान के लिए जिस समिति का गठन किया था उसका नाम है BL लाली समिति। BL लाली समिति का गठन किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से झारखंड की समस्याओं के समाधान के लिए। नेक्स्ट है, उड़ीसा के किस शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो वे कौन थे उड़ीसा के शासक? तो इनका नाम था कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गणपति या कहीं कहीं गजपति भी दिया रहता है, ने झारखंड के क्षेत्रों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन जो है स्थापित किया था। नेक्स्ट है, मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण था। तो मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा वर्ष 1894 का वन सुरक्षा कानून। मुंडा उलगुलान का तत्कालिक कारण था 1894 में जो वन सुरक्षा कानून लाया गया था, वो इसका तत्कालिक कारण था मुंडा उलगुलान का। नेक्स्ट है, पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पशुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करने हेतु सोहराय, कौन सा? तो सोहराय का पर्व मनाया जाता है। ये पर्व जो है कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर उनका श्रृंगार कर मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो है वो रूस, किस देश के सहयोग से? तो रूस के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में की गई थी जमशेदजी टाटा के
द्वारा। यह देश का पहला एवं सबसे बड़ा इस्पात उद्योग है और यह कहाँ है? तो यह स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम पर स्थापित है। नेक्स्ट है, चाईबासा खान से कौन सा खनिज निकलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चाईबासा के खान से मैग्नीज एवं क्रोमाइट, मैग्नीज एवं क्रोमाइट जो है निकलता है, जबकि चूना पत्थर और डोलेमाइट जो है वो पाग पीस की खान से निकाला जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से वह कौन सी आणविक खनिज है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यान एवं अणुशक्ति वाले यान में काम आने वाली धातु टाइटेनियम बनाने में होता है? तो वो कौन सी आणविक खनिज है जिसका उपयोग जो है अंतरिक्ष यान और अणुशक्ति वाले यान में काम आने वाली जो धातु होती है टाइटेनियम, उसे बनाने में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्मेनाइट। इल्मेनाइट एक आणविक खनिज है और इससे टाइटेनियम धातु बनाया जाता है। इसका उपयोग वायुयान एवं आणविक ऊर्जा संयंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट है, भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख एवं पहला कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झरिया। भंडारण एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रमुख एवं पहला कोयला क्षेत्र है झरिया। यह दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है। झरिया जो है वो धनबाद जिले में है और दामोदर घाटी क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य से देश में पाइराइट उत्पादन में पहला स्थान है? यानी किस राज्य का देश में पाइराइट उत्पादन का पहला स्थान है? तो यहाँ जो राज्य दिए गए हैं इनमें से वो कौन सा राज्य है जिसका कि पाइराइट उत्पादन में पहला स्थान है देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड जो है पाइराइट उत्पादन में देश में पहला स्थान रखता है। नेक्स्ट है, बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिडीह। बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र जो है वो गिरिडीह जिले में है। कहाँ किस जिले में है की गई है स्थापना इसकी? तो गिरिडीह में। नेक्स्ट है, ज्वार एवं बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो ज्वार एवं बाजरा का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो हजारीबाग जिला है। हजारीबाग जिले में ज्वार और बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद रांची, सिंहभूम और संथाल परगना आता है। और ज्वार और बाजरा दोनों ही क्या हैं? तो दोनों ही मोटे अनाज हैं जिसका प्रयोग जो है खाद्यान्न और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.13% भाग पर। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र के 17.13% भाग पर नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है सिंहभूम क्षेत्र में की जाती है और राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो इसका ऑप्शन जो यहाँ दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा 0.10 हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? तो 0.10 हेक्टेयर। बुक्स के हिसाब से जो डेटा है वो डिफरेंट आपको मिलेंगे। कहीं 0.08% हेक्टेयर भी है और कहीं अलग भी आपको कुछ मिलेंगे। तो यहाँ जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.10 हेक्टेयर। नेक्स्ट है, स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर कौन सा नगर अवस्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है, बाल पहाड़ी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो बाल पहाड़ी जो बांध है इसका निर्माण किया गया है बराकर नदी पर। किस नदी पर किया गया है? तो बराकर नदी पर किया गया है। और बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता जो है वो 20,000 किलोवाट है
और बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो छोटा नागपुर का उत्तरी पठार। नेक्स्ट है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात हुंडरू किस जिले में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रांची। यह प्रपात जो है रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड में स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है और रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है यह प्रपात और इसकी ऊंचाई लगभग 243 फीट है। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है यदि वह कितने वर्षों के भीतर आबाद न हो सके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 5 वर्ष। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंजर भूमि की बंदोबस्ती जो है रद्द की जा सकती है यदि उस पर 5 वर्षों के भीतर आबाद न हुआ, वो जमीन आबाद न हुआ हो। नेक्स्ट है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत बंजर भूमि का पट्टेनामा तैयार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 27। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो धारा 27 के अनुसार बंजर भूमि को की बंदोबस्ती जो है पट्टे के द्वारा किया जाएगा तथा इस क्रम में 4 अमलनामे की प्रतियां जो है तैयार की जाएंगी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत शक्तियों के हस्तांतरण का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 269। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 269 के तहत जो लंबित किसी आवेदन को इसी अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी राजस्व अधिकारी को सौंप सकता है। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त 1793 के 2 साल बाद पंचायत के राजा की जमीन जो लगान के एवज में नीलाम की गई उसको किसने खरीदा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नीलांबर मित्रा। स्थायी बंदोबस्त 1793 के 2 साल बाद पंचायत के राजा की जमीन जो लगान के एवज में नीलाम कर दी गई थी उसको खरीदा था नीलांबर मित्रा ने। नेक्स्ट है, वक्फ की संपत्ति की देखरेख करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुतावली। वक्फ की संपत्ति की देखरेख करने वाले अधिकारी को मुतावली कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हजारीबाग जिले में भूमि मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हजारीबाग जिले में भूमि मापने के लिए आना का उपयोग किया जाता है। और ये है आज का अंतिम प्रश्न, 100वां प्रश्न। संथाल क्षेत्र का ग्राम प्रमुख क्या कहलाता है? तो संथाल क्षेत्र का ग्राम प्रमुख जो है वो मांझी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मांझी कहते हैं। संथाल क्षेत्र का जो ग्राम प्रमुख है उसे मांझी कहा जाता है। तो ये थे आज के 50 प्रश्न। तो ये सेट आपको कैसा लगा? आपने कितने आंसर सही किए हैं इसकी जानकारी जरूर दें ताकि मैं इसे बरकरार रख सकूं। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इसे मैं आगे कायम रख सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।